Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Let us start lecture number 9 of second year chemistry from chapter number 1. Today we will discuss melting and boiling points. What information we obtain from melting and boiling points of elements. Melting and boiling points of elements tell us that how strong the atoms or molecules in them are bound together. एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि किस तरह एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी एलिमेंट के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल जितना मजबूती के साथ जुड़े होते हैं उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जितना ये फोर्सेस वीक होती हैं उतना ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अब हम इसका ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि किस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करते हैं विद इन अ पीरियड एंड विद इन अ ग्रुप। Variation in a period. Across the short periods, the melting and boiling points of elements increase with the number of valence electrons up to group 4th A and then decrease up to the noble gases. जब हम शॉर्ट पीरियड्स सेकेंड और थर्ड पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं विद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। जब हम फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर हम सेकंड में मूव करते हैं उनके वैलेंस शेल में 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ ए ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बांड्स बना सकते हैं। कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा बांड बनाता है उतना बाइंडिंग फोर्सेस उसमें स्ट्रांग होती हैं। तो कार्बन या इसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो 4 बांड्स बना सकते हैं एट अ टाइम। इतना बांड्स और कोई भी एलिमेंट बैक वक्त नहीं बना सकता, जिसकी वजह से बाकी तमाम एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हैं अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड्स, यानी सेकंड और थर्ड पीरियड में। फिर ये जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं अप टू द नोबल गैसेस नियान तक। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ राइज होता जा रहा है। जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। ये जो है कार्बन मैक्सिमम पीक पर है, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो कार्बन ग्रुप 4th एलिमेंट्स के हैं, कार्बन फैमिली के हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड पीरियड में देखें तो थर्ड पीरियड में 4th ग्रुप से जो कार्बन फैमिली का मेंबर है वो सिलिकॉन है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मैक्सिमम है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी 4th ग्रुप एलिमेंट्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन करते हैं ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर लो बिकॉज ईच एटम इन देम प्रोवाइड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एटम। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ group second elements are considerably higher than those of group first elements because each atom in them provides 2 binding electrons। कि जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहले ग्रुप जो आता है वो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं सेकेंड ए से। किस वजह से? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो ग्रुप नंबर है वो रिलेटेड है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के। First A group elements have only 1 electron in their valence shell. Second A group elements have 2 electrons in their valence shell. इसका मतलब जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो एक बांड बना सकते हैं क्योंकि उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स कैन फॉर्म 2 bonds बिकॉज दे हैव 2 valence shell electrons। इस तरह जो जितना ज़्यादा बांड बना सकता है एट अ टाइम उतना ज़्यादा उसमें बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। इस वजह से सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं देन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल से। अगर हम पीरियड में मूव करें तो पहले फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं जिस तरह लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम। लिथियम की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें तो ये कम है बेरिलियम की निस्बत।
इसी तरह सोडियम के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम हैं मैग्नीशियम। यानी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाएं तो फर्स्ट ए ग्रुप के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हैं और सेकंड ए के ज़्यादा हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज अप टू द मिडल ग्रुप 4th ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब हम इसकी रीज़न देखते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 4th एलिमेंट्स तक क्यों बढ़ते जाते हैं। सिंस ग्रुप 4th एलिमेंट्स लाइक कार्बन has the maximum number of binding electrons, thus it has a very high melting point in diamond, in which each carbon is bound to 4 other carbon atoms to form a giant covalent structure। हम ये जानते हैं कि जितना कोई एलिमेंट ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है उतना उसमें बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। कार्बन जो है, कार्बन या इसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप 4th एलिमेंट्स, उनके वैलेंस शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं बैक वक्त दूसरे एटम्स के साथ। इस वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है। जिस तरह डायमंड जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिस तरह के नतीजे में एक जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाती है, बहुत बड़ी कोवेलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर बन जाती है, एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं है, जिसमें बाइंडिंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। इन जनरल द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज जॉइंट कोवेलेंट structure have very high melting points। अमूमन ये देखा गया है कि जो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स रखने वाले एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, क्योंकि उसमें हर एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं। वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5th to 7th when we move from group 4th to groups 5th, 6th, 7th, the melting and boiling points of elements decrease as the lighter elements of these groups exist as small covalent molecules rather than as three-dimensional lattices। For example, nitrogen, oxygen and fluorine exist as individual molecules which have very weak intermolecular forces between them। Consequently, their melting and boiling points are extremely low। ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम है। पीरियड में जैसे हम मूव करते हैं फर्स्ट ए से 4th ए तक तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसके बाद 5th ए to 7th ए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज़ होते हैं? क्योंकि इसके बाद आने वाले एलिमेंट्स स्मॉल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, बजाय क्रिस्टल लेटेस्ट बनाने के जिसमें 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। ये छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन होते हैं, ऑक्टेट मुकम्मल करने के करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अब ये गेन करने की सलाहियत रखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या कितना बॉन्ड बना सकते हैं, जितना उसमें ऑक्टेट मुकम्मल करने के इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। फॉर एग्जांपल 5th ए ग्रुप, 5वें ग्रुप में देखें तो नाइट्रोजन जिसका मेंबर है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अब ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N। 2 नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये स्मॉल इंडिविजुअल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। इसी तरह ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इस वजह से सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकते हैं। अब यानी नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट
डिक्रीज होते जा रहे हैं। ये डायटोमिक मालिक्यूल्स की शक्ल में अलग-अलग छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो कि कोवेलेंट मालिक्यूल्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इनमें फोर्सेस वीक होती हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके लो होते हैं। Variation in a group. The melting and boiling points of first A and second A group elements decrease from top to bottom due to the increase in their atomic sizes. The binding forces present between large sized atoms are relatively weaker as compared to those between smaller atoms. अगर हम वेरिएशन विद इन अ ग्रुप देखें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो इसका ट्रेंड मेटल्स में अलग है, नॉन मेटल्स में अलग। पहले हम मेटल्स के ग्रुप देख लेते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप। जैसे जैसे फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज़ होते जाते हैं। अगर हम सेकेंड ए को देखें जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम मूव करें तो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है। ये मेटल्स हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। जब मेटेलिक बॉन्ड में एटम्स का साइज़ बढ़ता जाता है तो उनकी जो पैकिंग होती है एटम्स की वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लेस टाइटली बाउंड होते हैं एटम्स आपस में। तो लार्ज साइज, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता है, लार्ज होता जाता है, तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या उनके दरमियान फोर्सेज हैं जो एटम्स के दरमियान, वो वीक होती जाएंगी, जिसकी बुनियाद पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाते हैं टॉप टू बॉटम। अगर हम ये देखें, ग्राफ देखें ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स का, इसमें बेरिलियम का ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, फिर जैसे ही डाउन द ग्रुप आए मैग्नीशियम का फिर कम है, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ता है, फिर डिक्रीज़ होता जाता है। एबनॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम का एबनॉर्मल ट्रेंड इसकी चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से है कि इसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो एकदम से चेंज होते हैं। फिर उसके बाद एक रेगुलर ट्रेंड है कि कैल्शियम के बाद रेडियम तक डिक्रीज़ होते जा रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करते हैं मेटल्स के अंदर साइज़ ऑफ द एटम्स कि जितना साइज़ स्मॉल होता है उतना पैकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जितना साइज़ बढ़ता जाता है उतना एटम्स की मेटेलिक बॉन्ड में पैकिंग लूज़ होती जाती है और फोर्सेस वीक होते जाते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। Melting and boiling points of halogens. For elements of group 7th A which exist in the form of molecules, the melting and boiling points increase down the group. This is because large molecules exert stronger forces of attraction due to their higher polarizabilities. अगर हम हेलोजेंस को देखें जो कि 7th A ग्रुप एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड डिफरेंट है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड या क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं जिसकी वजह से गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें अगर देखें हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साइज़ टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। साइज़ फ्लोरीन का स्मॉल है, फिर क्लोरीन का बढ़ जाता है, ब्रोमीन का उससे और आयोडीन का फिर उससे और मज़ीद बढ़ जाता है साइज़, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहे हैं और इनकी स्टेट भी चेंज हो रही है कि पहले तो जो है वीक फोर्सेज होने की वजह से गैसेस स्टेट में ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होने की वजह से सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके? क्योंकि इनमें पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी क्या चीज़ है? The extent to which electronic cloud can be disturbed, कि किसी एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको हम कितना आसानी से डिस्टर्ब कर सकते हैं, या पोलराइजेबिलिटी द ईज विद विच अ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म डाइपोल, कि एक आसानी है, एक मेजरमेंट है कि कितना आसानी के साथ कोई एटम पोलराइज हो सकता है, यानी पोल्स बना सकता है, डाइपोल्स बना सकता है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स बन जाते हैं। जितना साइज़ बड़ा होता है न्यूक्लियस से उतना दूर हो जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उसको डिस्टर्ब करना उतना ज़्यादा आसान हो जाती है, यानी उसको पोलराइज करना आसान हो जाता है। तो लार्ज साइज़ के मालिक्यूल्स डाइपोल्स आसानी से बना लेते हैं जिसकी वजह से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं बजाय स्मॉल साइज़।
Melting and boiling points of noble gases. The melting and boiling points of noble gases also increase down the group because with the increase in atomic size down the group, the polarizability increases, due to which forces of attraction increases. इसका ट्रेंड भी वैसे है जो हेलोजेंस का था कि टॉप टू बॉटम, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इनके हैं तो लो ही, क्योंकि ये गैसेस हैं और मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वीक होती हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, आखिरी शेल मुकम्मल होने की वजह से ये बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखते नॉर्मल कंडीशंस में। इस वजह से इनके दरमियान इंटरेक्शंस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत वीक हैं और ये सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं क्योंकि साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से डाइपोल्स आसानी से बनेंगे। डाइपोल्स आसानी से बनने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और बिटवीन द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। यानी नोबल गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती जाती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं।